नमस्कार, मैं अनुराग मौर्य, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। ये जो अभी पूरा प्रकरण चल रहा है राज कुंद्रा, गहना वशिष्ठ और ये जो पोर्नोग्राफी हॉटशॉट डिजिटल का नाम इसमें आ रहा है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कहीं न कहीं मेरे साथ भी चीट किया है और ये शुरुआत हुई थी 2020 में। 2020 में गहना वशिष्ठ ने पिछले साल मुझे कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करके उन्होंने कहा कि वो कुछ फ़िल्में डायरेक्ट कर रही हैं। जो कि रिलीज़ होगा हॉटशॉट डिजिटल पर कोई एक उनका ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, उस पर रिलीज़ होगा ये मूवी और वो चाहती हैं कि मैं उनके फ़िल्मों के लिए गाऊँ, उसका म्यूज़िक करूँ। तो मैंने बोला कि फ़ेयर इनफ चलिए करते हैं। तो मैंने पूछा कि किस तरह की फ़िल्में हैं, क्या कंटेंट रहेगा, प्रोजेक्ट क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारा कंटेंट ओटीटी के लिए ही बन रहा है और इसमें थोड़ा-सा बोल्ड टाइप का कंटेंट रहेगा। जिस तरह से नेटफ्लिक्स पर चीज़ें आ रही हैं, अमेज़न पर मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। इवन उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जिस तरह की ऑल्ट बालाजी, एकता कपूर जिस तरह के कंटेंट बनाती हैं, सिमिलर टू दैट कंटेंट रहेगा। लेकिन आपके सॉन्ग्स जो है क्या कहते हैं, आपको रोमांटिक सॉन्ग्स कंपोज़ करने हैं, सैड रोमांटिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड रहेगी उस तरह के गाने आपको देने हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है। फिर उन्होंने कुछ फ़िल्मों के मैं ल नाम यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे कि चाहत जो सबसे पहली मूवी के लिए मैंने उनको गाना दिया था, गाया था उसके लिए, वो फ़िल्म का नाम चाहत है और उसके बाद लव डुओ इस तरह की और भी बहुत सारी फ़िल्में थीं, तो जिसके लिए मैंने गाने दिए तकरीबन 5-6 गाने मैंने उनको दिए और कुछ और सॉन्ग्स दिए जो कि अभी फिर उसके बाद वो जेल चली गईं, वो गाने रिलीज़ नहीं हो पाए। तो मैं उनको गाने देने लगा। उस वक़्त इनका हॉटशॉट ओरिजिनल का एक यूट्यूब चैनल भी हुआ करता था। गाने वो वहाँ पर रिलीज़ करते थे। तो वहाँ पर जो गाने रिलीज़ होते थे, उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट वहाँ पर मतलब गाने जो फ़िल्माए जाते थे और यूट्यूब पे जो अपलोड होते थे, उसमें कोई ऐसे दृश्य नहीं होते थे। तो मेरे को यूट्यूब लिंक आ जाता था कि आपका गाना इस यूट्यूब यहाँ पर रिलीज़ हो गया है। तो मैं उसको अच्छी तरह से मैं अपने सोशल मीडिया पे सब जगह प्रमोट भी करता था कि माय न्यू सॉन्ग रिलीज्ड ऑन हॉटशॉट डिजिटल इस तरह से। लेकिन मैंने कभी भी हॉटशॉट डिजिटल ऐप को डाउनलोड करके या उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के ये कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो फ़िल्म कौन-सी है, किस फ़िल्म में है। गाने मैं देख लेता था तो मेरे को लगता था कि हाँ, फ़िल्म जो भी है उसमें ये गाने चले गए। लेकिन मेरे को कभी ऐसा इंट्यूशन नहीं आया कि ये लोग वहाँ पर पॉर्न बना रहे हैं और उस पॉर्न में मेरे सॉन्ग्स को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। कई बार मैंने इस तरह की भी बातें की है ना से कि कोई क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक एग्रीमेंट पेपर साइन होता है। एक आर्टिस्ट अपने तरफ से एक एनओसी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, उसके बाद वो उस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। तो कभी भी कोई गहना ने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई एनओसी नहीं लिया मुझसे। बस वो मतलब एक ट्रस्ट पे मैं उनके साथ काम करते गया और मुझे भी लग रहा था कि फ़ेयर काम है और कभी भी मैं मतलब यहाँ से जो भी हमारी डील होती थी, गाना मैं उनको देता था, वो मुझे जो भी उसका पेमेंट होता था, वो मुझे दे देती थीं। तो कभी भी मुझे किसी भी तरह का कोई शक कभी ज़ाहिर नहीं हुआ या कोई भी ऐसा मन में ख़्याल आया नहीं। लेकिन जब फ़रवरी के मंथ में मैंने और भी उनको कुछ गाने दिए हुए थे, उनके ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए। फ़रवरी के मंथ में गहना वशिष्ठ गिरफ्तार हो गईं, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका सभी फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो गया, व्हाट्सएप नंबर बंद हो गया। सोशल मीडिया पे भी कहीं पर भी वो एक्टिव नहीं थीं। अ, तो उस वक़्त मुझे ना थोड़ा-सा डाउट हुआ कि गहना वशिष्ठ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है पोर्नोग्राफ़ी के केस में और कहीं न कहीं मैं भी ग गहना वशिष्ठ के साथ काम करता हूँ। लेकिन तभी भी मुझे ये चीज़ स्ट्राइक नहीं हुआ बिल्कुल भी कि गहना वशिष्ठ को उन्हीं फ़िल्मों के लिए अरेस्ट किया गया है, जिस फ़िल्मों के लिए मैंने म्यूज़िक किया है, गाने गाए हैं। तो उस वक़्त भी मुझे ये पता नहीं चला। जब ये अचानक से 4 दिन पहले राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया देर रात, तो उसके बाद से ना मेरे सोशल मीडिया के इनबॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कुछ मेरे जो जानने वाले लोग हैं या कुछ अननोन सोर्सेज़ से मुझे कुछ लिंक्स आए व्हाट्सएप पे और वो लिंक्स पॉर्न साइट के थे। मैंने जब उनको ओपन किया तो वहाँ पर हॉटशॉट ओरिजिनल जिनके लिए मैंने गाने किए थे, उसी फ़िल्म वो पूरी की पूरी फ़िल्म वहाँ पर अपलोडेड है। मैंने वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर मेरा गाना भी है और बिल्कुल मतलब मैं शॉक्ड हो गया। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये मैंने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है और मेरे गाने कैसे प्लेटफ़ॉर्म पर इन लोगों ने यूज़ किया है। मुझे बिना बताए, मुझे बिना जानकारी दिए। मुझसे ये कहा जाता था कि आपका तो हम वेब सीरीज़ में ले रहे हैं, शॉर्ट फ़िल्म में ले रहे हैं और मुझे जो ब्रीफिंग मिलती थी, सिचुएशन जो दिया जाता था ना, वो बड़ा ही मतलब डिसेंट बताया जाता था कि एक कपल है,
वो कहीं घूमने जा रहे हैं और आपका सॉन्ग यहाँ पर होता है। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज़ किया, फिर वहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट हुआ, फिर वहाँ पर आपका ये गाना बजेगा। यहाँ पर कोई सैड रोमांटिक सॉन्ग है, यहाँ डांसिंग नंबर है, एक हमारा जो क्या कहते हैं डांसिंग सीक्वेंस है। तो इस तरह से और जब मैं वहाँ पर देख रहा हूँ तो उसके बिल्कुल विपरीत उन लोगों ने पॉर्न उस पे दृश्य चल रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने शूट किया हुआ है, प्रॉपर हॉट शॉट वही वाली फ़िल्में डाउनलोडेड हैं। तभी भी मैं शांत था, मुझे लगा कि अब तो मैंने ये काम कर दिया है, अब इस चीज़ का मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, क्या करूँ? कोई मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुआ, लेकिन मैं चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे गुस्सा तब आया, अभी मैं देख रहा हूँ लास्ट कल से शायद, हाँ, कल से गहना वशिष्ठ का एक वीडियो सारे न्यूज़ चैनल, सारे मीडिया में ये सर्कुलेट हो रहा है। इवन उसने ट्वीट भी किया है उन्होंने। उसमें जो वो दावा कर रही हैं डंके की चोट पर, वो कहती हैं कि डिफरेंशिएट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है कि पॉर्न क्या है, इरोटिका क्या है और बोल्ड कंटेंट क्या है। उनका ये कहना है कि वो बोल्ड कंटेंट उनकी जो फ़िल्में हैं, वो बोल्ड कंटेंट को शूट किया गया है, दैट इज़ इरोटिका बट दैट इज़ नॉट पॉर्न। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास वो लिंक है, मैं वो लिंक जो भी चाहिए जिसको भी मैं भेज सकता हूँ, इतना शर्मिंदगी होता है वो लिंक किसी को भेजने में भी। लेकिन वो दैट इज़ 200% इट्स अ प्योर पॉर्न जो कि हॉटस्टार डिजिटल पर आए हैं और जिसे डायरेक्ट किया है। इसकी डायरेक्टर जिन फ़िल्मों के लिए मैंने म्यूज़िक किया ना, उसकी डायरेक्टर गहना वशिष्ठ हैं और वो बिल्कुल पॉर्न है। वो किसी भी एंगल से बोल्ड कंटेंट उसको आप नहीं कह सकते। बोल्ड कंटेंट में आप किसी के प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाते हो। इसमें वो सब चीज़ें दिख रही हैं और इट्स अ प्योर पॉर्न जिस पर मेरे गाने को यूज़ किया गया है, मुझे बिना बताए। तो ये जो दावा कर रही हैं गहना वशिष्ठ कि वो पॉर्न नहीं है, वो बोल्ड कंटेंट है, उसमें लोग जो है क्या कहते हैं, उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं और डंके की चोट पर कह रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब गलत है। एक तो आपने इस तरह का मतलब हरकत करी है, जो कि बिल्कुल इल्लीगल काम है इंडिया में, तो वो तो आपने किया ही है गलत काम। ऊपर से आपने एक आर्टिस्ट को चीट किया है, एक कलाकार कि मतलब उसके विश्वास के साथ आपने धोखा किया है। एक आर्टिस्ट है, आपको ट्रस्ट करके आपको अपने अच्छे-अच्छे कॉम्पोजिशंस दे रहा है, आपको आपकी फ़िल्मों के लिए गाने गा रहा है और आप उसकी चीज़ों को कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एज़ एन आर्टिस्ट मेरी इमेज को बहुत ही नुकसान पहुँच रहा है और आगे भी पहुँचेगा क्योंकि इंटरनेट पर कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। तो कल को मुझे जो क्या कहते हैं बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ डील करने में या किसी अच्छे कंपोज़र के साथ गाने गाने में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम आएँगी कि सब बोलेंगे कि आपने ये इस तरह का काम किया हुआ है पहले, तो आप ऐसे लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं तो इमेज खराब होती है। लेकिन इसके लिए मैं अपना पक्ष रखना चाहता था कि लोग वो अगर देखें तो वो मेरा पक्ष भी जाने कि किस तरह से इन लोगों ने चीट किया है मेरे साथ। और मेरा कंसर्न बस इतना है कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सामने आए और गहना वशिष्ठ ये जो दावा कर रही हैं, वो मतलब थोड़ा-सा सोच करके बोलें कि वो क्या बोल रही हैं और मीडिया इस चीज़ पर सवाल खड़े करे कि वो ऐसा कैसे कोई महिला इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती है? उनको लग रहा होगा कि हॉटस्टार ओरिजिनल ऐप जो है वो डिलीट हो चुका है, वो कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है और पूरी की पूरी फ़िल्म अवेलेबल है। और एक फ़िल्म नहीं है, ऐसे ना मालूम 4-5 में कुछ 4-5 फ़िल्मों के लिए तो मैंने ही मतलब म्यूज़िक दिया था, ऐसे ना मालूम कितने भी फ़िल्म हैं जो कि गहना वशिष्ठ ने डायरेक्ट किए हैं। आई रिपीट कि उन्होंने जो डायरेक्ट किए हैं ना वो उसमें तो है ही पॉर्न कंटेंट। शायद जिसमें उन्होंने एक्ट किया है उसमें नहीं है, लेकिन जितने फ़िल्मों उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, जिसमें मैंने म्यूज़िक दिया है, उसमें वो पूरा का पूरा उन्होंने पॉर्न बनाया हुआ है। तो यही मैं अपना पक्ष रखना चाहता था। मेरे और भी बहुत सारे सॉन्ग अभी अपकमिंग आने वाले हैं रिलीज़ उन पर असर पड़ रहा है। उन उसमें मेरी इमेज खराब हो रही है पब्लिकली और उसमें एंड में क्रेडिट में नाम भी आता है मेरा। तो वो और भी मतलब शर्मिंदगी मुझे फ़ील हो रही है। क्योंकि क्या है अगर कोई टेक्नीशियन है, कोई कैमरामैन है, कोई एडिटर है, वो छुप सकता है। हम लोग फ़ोर फ्रंट पे हैं, अभी मेरी आवाज़ है, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, मेरी आवाज़ उसमें सुनाई दे रही है। कोई एक्टर है, उसका चेहरा दिख रहा है, वो कहाँ छुपेगा? वो नहीं छुपा सकता। इसके लिए मैं ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि वो जो गहना वशिष्ठ ये जो दावा कर रही हैं कि उन्होंने पॉर्न नहीं बनाया, उन्होंने पॉर्न तो बनाया ही है, साथ में एक आर्टिस्ट के ट्रस्ट को उन्होंने चीट भी किया है और मिसगाइड किया है। सो प्लीज़ बस इतना कहना था। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।
डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।